कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जय श्री राम के नारे किसी मस्जिद के अंदर लगाने से किसी की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। सर, जो कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं भी देख रहा था, बहुत हास्यास्पद है और मैं कम्प्लीटली इस फैसले से डिसएग्री भी करता हूं। और हम अपने पैनल से अभी एडवाइज़ कर रहे हैं कि आगे हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं किसी भी रिलीजियस नारे का सम्मान करता हूं। मेरे देश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। लेकिन अगर आप कोई नारा किसी मुस्लिम वर्ग की मस्जिद में लगाते हैं तो क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? अगर मैं अल्लाहु अकबर का नारा किसी स्पेसिफिक रिलीजन के केंद्र में लगा दूं तो क्या उसको स्वीकार किया जाएगा? बहुत कॉमन सेंस है। हमारे देश में जिस तरीके की राजनीति हो रही है और धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, उस बीच में धार्मिक नारों को किसी दूसरे धर्म के धार्मिक केंद्र में लगाने को अगर जस्टिफाई किया जा रहा है तो मुझे हैरत है कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं और इसको किस तरीके से हम लीगलाइज कर रहे हैं। मैं कम्प्लीटली इस फैसले से डिसएग्री करता हूँ। तो कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ क्या जमात उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट जाएगी? अभी हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं और मैंने जैसे अभी आपको कहा कि मैं अपने पैनल से बात कर रहा हूँ। बात करने के बाद जो भी उचित राय होगी उसको लेकर के हम आगे एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि बहराइच में जो दंगा हुआ, एक युवक की मौत भी हुई है, इस घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहराइच की जो घटना है वो देखिए लॉ एंड ऑर्डर का कम्प्लीटली फेलियर है। और मैं ये समझता हूँ कि जो काम उन्होंने किया उस पर एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए था और कानून को लागू करने वाली एजेंसीज़ को लेना चाहिए था। लेकिन जो भी घटना सामने हुई है कम्प्लीटली स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है कि किसी जुलूस में जब कोई जुलूस निकल रहा है तो उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है। एक युवा खड़ा होता है जो एक मुस्लिम के घर पे चढ़ता है, उसकी दीवार गिरा देता है, झंडा निकाल देता है और उसके बाद फिर जो घटना होती है वो सब लोग जानते हैं। और अगर स्टेट गवर्नमेंट एक तरफ ऐलान कर रही है कि हम इनको कंपनसेशन देंगे, मुआवजा देंगे, तो उसको दूसरी तरफ जिन लोगों के घरों को तोड़ा गया है, जिनकी दुकानों को लूटा गया है, उनके लिए भी मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। और जिसकी भी जान गई है दुखद है, नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी जांच होनी चाहिए। जो लोग इस घटना के दोषी हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये बताइए, 2 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, उपचुनाव की भी तारीखों का ऐलान हो गया है कि इस तरह की घटनाओं से क्या चुनाव पर भी असर पड़ता है? देखिए, जमीयत उलमा हिंद के स्टेट प्रेसिडेंट के आदेश पर हमारा प्रतिनिधि मंडल बहराइच पहुंच जाएगा आज और वो बहुत बारीकी से रिपोर्ट तैयार करके स्टेट लीडरशिप को और सेंट्रल लीडरशिप को भेजेगा। उसके बाद फिर वो उसके मुताबिक तय करेंगे कि हमें बहराइच की घटना पर क्या करना है, किस तरीके से काम करना है। जहाँ तक चुनाव की बात है, देखिए, हमारा देश का एक इतिहास रहा है कि चुनाव के वक्त बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं जी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये चुनाव को लेकर के इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, लेकिन ये एक क्वेश्चन ज़रूर है कि चुनाव आता है तो देश के अंदर धार्मिक उन्माद को भड़काने के लिए संयोग नहीं बल्कि प्रयोग के तौर पर इस प्रकार की घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों में करवाई जाती हैं। अगर सरकारें इन घटनाओं पर रोक लगाती हैं, इनके दोषियों को पकड़ती हैं, तो हम एक स्वस्थ तरीके से लोकतंत्र के उत्सव को मनाते हुए महाराष्ट्र और झारखंड में देख सकते हैं। देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ जमात उलमा हिंद अपने कानूनी सलाहकारों की टीम से मशवरा कर रही है और जमात उलमा हिंद के लोगों का कहना है कि इस मामले में ज़रूरत पड़ी तो जमात उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो जा सकती है। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.